फिजिक्स के कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज़ में एक क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट्स में ही दिया था जो कि इरडो से है, जिसको आप एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वेक्टर का कंसेप्ट समझाया था और वो एक लाइन का कंसेप्ट था और मैंने कहा था कि छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अगर आप याद रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी आप बहुत जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। जो शॉर्ट्स में मैंने इरडो का क्वेश्चन दिया था उसको हम वेक्टर की कंसेप्ट से आज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये था कि दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, जो r1 पोजीशन वेक्टर और r2 पोजीशन वेक्टर पर हैं और इनकी वेलोसिटी v1 वेक्टर और v2 वेक्टर और अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर आपस में टकरा जाए तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए पार्टिकल ए r1 पोजीशन वेक्टर पर रखा हुआ है, तो ये पार्टिकल ए हो गया और पार्टिकल भी r2 पोजीशन वेक्टर पर रखा हुआ है और ये दोनों v1 वेलोसिटी और v2 वेक्टर वेलोसिटी से चल रहे हैं। अगर हम b के रेस्पेक्ट में a का मोशन देखें, यानी b को रोक लिया जाए तो a को b से टकराने के लिए a से b की तरफ आना पड़ेगा, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो a से b की तरफ होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकाला जाए, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मैंने डायरेक्ट पहले से लिख रखा है, तो वो आएगी v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये तो आएगी वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। और अगर हम ab वेक्टर निकालें तो ab वेक्टर क्या होगा, OA हमें दिया हुआ है r1 वेक्टर, OB दिया हुआ है r2 वेक्टर, तो AB वेक्टर कितना आ जाएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये आ जाएगा AB वेक्टर। अब अभी मैंने कंसेप्ट क्या समझाया कि टकराने के लिए A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में AB की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि B को रोका हुआ है तो A B की तरफ जाएगा तो टकरा जाएंगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और ए बी ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। अगर ए बी और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये टकरा जाएंगे। और मैंने आपको जो कुछ दिनों पहले वेक्टर का कंसेप्ट दिया था उसमें कहा था कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों के यूनिट वेक्टर इक्वल होने चाहिए, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है और इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और टकराने के लिए दोनों के यूनिट वेक्टर सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो ये हमारे पास आंसर है क्या, तो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह के कंसेप्ट को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और पढ़ाई के प्रेशर में इग्नोर हो जाते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह के कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए और मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी कीजिए।